दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, औरत हो या फिर आदमी, किसी में भी अगर ये एक ज़िंदगी जो होती है इसके दो पहिए हैं। एक पहिया पति है और एक पहिया पत्नी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पहिया पंचर हो जाए या फिर खोटा निकल जाए तो उस ज़िंदगी रूपी गाड़ी का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो समाज की आज की जो ट्रेडिशन है, जो आज की डायरेक्शन है समाज की, वो कैजुअल बिहेवियर इतना ज़्यादा हो चुका है, लोगों में विश्वास इतना कम हो चुका है कि आए दिन ऐसे घटनाएं अपना स्थान बनाती रहती हैं और हम, आप और हर तीसरा आदमी जो समाज का आदमी है वो सिर्फ देख के चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और जो ऐसी घटनाएं हमारे ऊपर आती हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ आश्चर्यचकित होते हैं, शॉक्ड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और समाज का हर वो तीसरा आदमी बैठ के हंस रहा होता है। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये जयपुर की है। दरअसल जयपुर में एक परिवार रहता है। इस परिवार में सास, ससुर, माँ, बहू, बेटी सब रहते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आज के लगभग 3-4 साल पहले सास ससुर का देहावसान हो जाता है। ये परिवार जयपुर में अकेला रहता है, बेटी की शादी हो जाती है और इस परिवार में एक आदमी होता है, उसकी औरत होती है और इस समय इसका कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि इनकी शादी के 6 साल हो चुके हैं। लेकिन शादी के 6 साल बाद भी इनको कोई बच्चा अभी तक नहीं है। अब ये घटना जो होती कैसे है? दरअसल ये जो पति होता है, ये पास की ही एक फैक्ट्री में जयपुर में जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी होती है, उस प्लास्टिक बनाने की कंपनी में एक जॉब करता है। छोटी सी जॉब है इसकी। पत्नी जो होती है वो एक सेल्स सुपरवाइज़र है, यानी एक सेल्स की जो मार्केटिंग की कंपनी होती है उसमें सुपरवाइज़र है। अब आप अगर जानते होंगे तो पता होगा कि सेल्स की जो टीम होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है। वो एक बार, दो बार, तीन बार जाते हैं, अलग अलग जगह पे अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये जॉब पत्नी की जो कि कंप्लीट फील्ड वर्क था, ऑफिस वर्क नहीं था। हस्बैंड जो होता है वो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में ऑफिशियल जॉब में था। अब इन दोनों की ज़िंदगी जो होती है सुचारू रूप से चलती रहती है। हस्बैंड बिल्कुल सुलझा हुआ आदमी था, बिल्कुल अपनी परिवार को जो है वो तरीके से मैनेज करने वाला आदमी था। लेकिन ये जो वाइफ होती है, सेल्स में होने की वजह से थोड़ा बातूनी टाइप की थी, लोगों से हंस के बात करना, लोगों से बार बार इंटरेक्ट करना। और कहीं ना कहीं इसका जो फ़र्क होता है समाज में बहुत सारे आदमियों को ये नोटिस कराता है कि ये लड़की शायद मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। शायद उस महिला का इंटेंशन ऐसा ना हो, लेकिन लोग ये नोटिस करते हैं, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि समाज में हर तरीके के आदमी होते हैं। दोस्तों सब कुछ ऐसा चल रहा होता है, अचानक से क्या होता है, एक दिन एक पुलिस ऑफिसर जब अपना पेट्रोलिंग पे एक बाइक लेके घूम रहा होता है जंगल की तरफ, उसको एक आदमी की लाश मिलती है। उस लाश को जब देखता है तो सबसे पहले उसको बदबू आती है। बदबू आने के बाद अपनी बाइक को रोकता है। वो कोशिश करता है कि उस बदबू की तरफ जाए, लेकिन बदबू उसको महसूस तो होती है लेकिन उसको पता नहीं चलता है। फाइनली जब पता चलता है तो एक जगह पर जाकर रुकता है जहाँ पे एक बोरी में, सफ़ेद बोरी में कुछ रखा हुआ था, उसके ऊपर से बहुत सारा घास फूस डाल दिया गया था। अब जब वो एक डंडा लेके उस घास फूस को हटाता है, बोरी में टच करने की कोशिश करता है, तो इसको नोटिस होता है कि शायद इसमें किसी चीज़ की, मतलब चमड़े जैसे गुदगुदे होने का एहसास होता है। पुलिस ने अपनी टीम को फ़ोन किया, वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस की गाड़ी जब इस सब चीज़ को उठा के इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है तो उसमें एक सड़ी हुई लाश मिलती है। उस लाश में इंसान के बाएं हाथ में एक कड़ा मिलता है, दाहिने हाथ में कलावा मिलता है और पॉकेट में उसका आधार कार्ड मिलता है। पुलिस को ये भी डाउट होता है कि शायद ये जो आधार कार्ड है ये किसी आदमी ने इसको मर्डर करके ज़बरदस्ती इसके पॉकेट में आधार कार्ड डाल दिया है ताकि इसकी पहचान छुपाई जा सके। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि आधार कार्ड इसी आदमी का था जो मर गया था और मर्डर करने वाले ने जल्दीबाजी में आधार कार्ड निकलना भूल गया। दोस्तों ये जो पुलिस को जो शव मिलता है, पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस को एक दिन और गुजर जाता है तो पुलिस को लगता है कि इस शव का लास्ट जो है टाइम आ गया है, इसका जो है श्मशान घाट में ले जाके इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि लाश ऑलरेडी लगभग काफ़ी ज़्यादा सड़ चुकी थी। लेकिन पुलिस का जो एसएचओ होता है उसको लगता है कि नहीं, ये किसी फैमिली की अमानत है, एक कोशिश और करनी चाहिए, हो सकता है कोई मिल जाए, हो सकता है जिसका ये लाश है उसके घर वाले यहाँ पे आ जाएं। पुलिस ने सर्कुलेट किया, पैम्पलेट छपवाया, उस बंदे की सड़ी हुई लाश की वो करी, आधार कार्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट किया और उस सारे केस को एक करना शुरू किया जहाँ पे कि कोई मिसिंग रिपोर्ट कराई गई हो। फाइनली उस जगह से 124 किलोमीटर दूर एक मिसिंग रिपोर्ट कराई गई थी और इस मिसिंग रिपोर्ट में इस इंसान का जो हुलिया था बिल्कुल उस हुलिये से मिलता जुलता था। जब पुलिस ने आधार कार्ड से एड्रेस वेरीफाई किया तो एड्रेस भी वही निकला जो कि इस आधार कार्ड में इस आदमी की जेल में मिला था, मृतक आदमी की जेल में।
अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था कि एक औरत, ये जो आदमी मरा हुआ था, इसकी जो औरत होती है, उस औरत का 2 साल से एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। अब ये अफेयर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि ये आदमी परेशान हो जाता है कि अपनी वाइफ को बार बार रोकने की कोशिश करता है। इसको डाउट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास के लोग इसके दिमाग में डालते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है वो सेल्स में जॉब करती है, बार बार फील्ड में जाती है और कई सारे लोगों से बात करती है। कुछ लोग तुम्हारे घर पर भी लगातार आते हैं। उन कई सारे लोगों में एक उसका प्रेमी भी होता था जो कि कंटिन्यूसली उसके घर पे हर दूसरे तीसरे दिन आता रहता था। अब ये आदमी जो सेल्स में होता है, इसको डाउट हो जाता है, ये पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी वाइफ को खुलेआम बोलता है कि अगर तुमने अपनी ये हरकतें नहीं सुधारी तो शायद आने वाले टाइम पे इसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा हो जाएगा। वाइफ सेल्स में थी, उसने बहुत सारा कुछ देखा हुआ था, मार्केट का ट्रेंड उसको पता था, अच्छे अच्छे लोग उसने देख रखे थे, इसलिए अपने हस्बैंड की धमकी का उसके ऊपर 1% भी असर नहीं होता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं जो कर रही हूँ वही करूँगी और मेरा ट्रेंड, मेरा व्यवहार ऐसा ही रहेगा। हस्बैंड परेशान हो जाता है। फाइनली क्या होता है, हस्बैंड ने सोचा कि चलो कुछ दिन मैं इसको नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको आज के बाद ट्रैक करना शुरू करूँगा कि कब जाती है, कब आती है, कहाँ कहाँ जाती है। और फाइनली जब हस्बैंड ने ट्रैक करने की कोशिश की तो दूसरे ही दिन हस्बैंड पकड़ा जाता है, क्योंकि वाइफ ने पीछे से देख लिया कि उसका हस्बैंड उसको 2 दिन से फॉलो कर रहा है। वाइफ की उस दिन अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और इस लड़ाई में दोनों की हाथापाई से लेकर मारपीट तक की नौबत आ जाती है। अब जो बचे कुछ ताल्लुकात थे दोनों में, वो भी लगभग बंद हो जाते हैं। और ये जो वाइफ थी, इसका जो प्राइवेट रिलेशन चल रहा था, अवैध संबंध था, वो 1 से बढ़ के 2 तक पहुंच गया। अब ये सिलसिला चलता रहता है। फाइनली इस हस्बैंड ने लड़ाई झगड़े करके अपनी वाइफ के मायके वालों को फ़ोन करके किसी तरीके से राज़ी कर लिया कि वाइफ आज के बाद अपने ससुराल में रहेगी, गांव में रहेगी और हस्बैंड यहाँ पे रह के नौकरी करेगा। वाइफ जब गांव में रहना शुरू करती है, 3 महीने वो गांव में रहती है, लेकिन गांव में रहने के बाद भी वो दोबारा से अपने हस्बैंड को प्रेस करना शुरू कर देती है कि मुझे वहीं पे ले चलो जयपुर में, मुझे भी कुछ कमाना है, तुम्हारे कमाने से कुछ नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड सोचता है कि शायद मेरी वाइफ इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा सुधर गई है और अपनी वाइफ पे विश्वास करके दोबारा से उसको वो जयपुर ले आता है। लेकिन जयपुर आने के बाद उस वाइफ का सिलसिला दोबारा से वही शुरू हो जाता है, क्योंकि वाइफ की कंपनी तो चेंज हो जाती है लेकिन घर पे आने वाले लोग वही होते हैं, जिनमें से 2 उसके प्रेमी होते हैं, बाकी के न मालूम कितने यार दोस्त होते हैं। इस चीज़ को देख के पति बिल्कुल पागल सा हो जाता है और इस पागल से वाली सिचुएशन में बेचारा हैरानी में अपनी वाइफ को धमकी देता है कि अगर आज के बाद ये सिलसिला नहीं सुधरता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये वो जो बात होती है, ये वाइफ के दिमाग में क्लिक कर जाती है। उसने एक प्लान बनाया कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कुछ गलत कदम उठाए, इससे पहले ही अपने हस्बैंड को मैं अपनी ज़िंदगी से हटा दूंगी। और उसने अपने उन 2 प्रेमियों को कांटेक्ट किया कि आप आज रात को मेरे घर पे आ जाओ और मैं अपने हस्बैंड को अपनी ज़िंदगी से रफ़ा दफ़ा कर दूंगी। वो दोनों प्रेमी आते हैं और रात को सोते हुए इस बेचारे मासूम हस्बैंड को इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद तीनों लोग मिल के इसको उठाते हैं, एक रिज़र्व ऑटो करते हैं और अपने घर से लगभग बहुत दूर ले जाकर उसी जंगल में छोड़ के आते हैं जहाँ पे कि पुलिस वालों को ये लाश मिली होती है। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, एक से दूसरी कड़ियाँ, दूसरी से तीसरी कड़ियाँ जुड़ती चली गईं और फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है, आउटकम आता है, तो पता चलता है कि जो वाइफ होती है सब कुछ इसका ही किया धरा होता है, क्योंकि इसके भी बच्चे भी नहीं थे, शादी के 6 साल हो चुके थे और इन 6 सालों में इसने पूरी तरीके से एंजॉय करने का मन बना लिया था और अपने एक जिम्मेदार पति को अपने रास्ते से हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने अवैध संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों आप नोटिस करें कि इसमें गलती किसकी है, हस्बैंड की जो कि वाइफ के आगे झुक गया उसकी गलती है, या फिर वाइफ की गलती है जो कि इतने अच्छे हस्बैंड के होने के बावजूद भी बाहर अपना ताल्लुकात जारी रखा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आगे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।